रायबरेली जिले की प्रभारी मंत्री महिला कल्याण बाल विकास इस समय मौजूद हैं। रायबरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और खासकर जो महिलाओं के लिए सरकार की तमाम योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं का बारीकी से वो निरीक्षण कर रही हैं। और आज भी कई गांवों में गई, चौपाल लगाया और खासकर महिला सशक्तिकरण के जो तमाम ऐसे महिलाओं के मामले हैं उनको भी देखा, सुना और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। और ख़ास बात यह है कि अब ये कह सकते हैं कि अभी 40-50 दिन बाद जो लोकसभा चुनाव है उसका बिगुल एक तरह से फूंक जाएगा। और यहाँ की प्रभारी हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। पार्टी का जो कार्यालय है, केंद्रीय चुनाव कार्यालय, उसका भी शुभारंभ हो गया है। आज ये रायबरेली आई हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है सरकार का और इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ऐसी उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैम, आज के कार्यक्रम क्या थे? आज हमारा ग्राम चलो अभियान का कार्यक्रम था, जो गांव में जाकर अमावा गांव में हम लोग गए, वहां पर ब्लॉक में, और वहां हमारे 12 प्रधान थे। सभी लोगों से बातचीत हुई और जनता की समस्याओं को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा और उन पर विचार किया कि किस तरह से हमारे विकलांग और विधवा, उन लोग की पेंशन नहीं बन पा रही है, आधार से लिंक नहीं है, और हमारे आंगनबाड़ी में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को पुष्टाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, गर्म भोजन प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे समूह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीसी सखी को क्या लाभ मिल रहा है। तो ये सारी बातों पर हम लोगों ने सूक्ष्म चर्चा पर चर्चा की, जिसमें बात ये निकल कर आएगी। सभी लोगों ने कहा कि हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। कुछ लोगों को जानकारी का अभाव होता है, जैसे आधार से लिंक ना होने के कारण पेंशन नहीं आती, ऐसी सारी गुड़ बातों पे बातचीत हुई और सभी लोग प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा कि हम लोग इस काम को पूरा करके देंगे। वीडियो को भी निर्देश दिए गए कि आप अमावा ब्लॉक को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास कीजिए, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका निस्तारण कीजिए। मैडम, जिले की प्रभारी हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल आने वाला है। थोड़े दिन बाद जो है संभवतः चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। रायबरेली में खासकर बहुत सालों से आपकी पार्टी का कोई सांसद नहीं चुना गया, इस बार क्या रहेगा? अब ये देखिए, जो तो जनता पे निर्भर करता है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर समय होती रहती है। हम लोग एक भी दिन विश्राम नहीं करते हैं, मतलब रोज़ का रोज़ काम बराबर बना रहता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम लोग किसी प्रत्याशी का इंतज़ार नहीं करते कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये इंतज़ार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। ग्राम चलो अभियान के तहत जो अभी विकसित भारत का अभियान चल रहा था, हमारा नमो ऐप पे द्वारा भी काम हो रहा है। सारे काम हम लोग लगातार, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहा है। संगठन में भी लगा हुआ है और हम जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। तो हम ये समझते हैं कि, और राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया है, क्योंकि वो राष्ट्र का मंदिर है, कोई सरकार ने तो बनवाया नहीं है उसको, जनता के द्वारा, जनता के पैसे से बना हुआ ये मंदिर है। और हम लोग अभी कल रामलला के दर्शन करके आए हैं, तो हम समझते हैं कि ये हम सब लोगों के लिए खुशखबरी की बात भी है। अभी यहाँ के भी लोग जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और तैयारी पूर्ण है। और जो महिला और वृद्ध और किशोरों की बात करता और व्यापार की बात करता, किसानों की बात करता, किसी जात को ना मानता हो, यही जातियाँ मेन है। इन जातियों को लेकर मोदी जी चल रहे हैं, तो कमल क्यों नहीं खिलेगा? तो कभी यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता, कभी बात नहीं हुई आखिर अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के बहुत सारी योजनाएं हैं, सब लाभ ले रहे हैं, तो ये कहाँ चूक हो जाती है बार बार? इस बार तो नहीं होगी। अब होनी तो नहीं चाहिए, तैयारी देखिए पूरी है। रायबरेली में सभी लोग तैयारी से अपने काम में लगे हुए हैं। अब ये निर्णय होना है कि आगे क्या होने वाला है, ये तो जनता के हृदय की बात है। इस पे हम पहले से कोई तो बात नहीं कर सकते। लेकिन अब जहाँ राम का झंडा लगा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पक्का है और गांव-गांव में लगा है। तो प्रभारी मंत्री ने कहा है कि हमारी इतनी योजनाएं हैं, सरकार की हैं, और इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा, ऐसी संभावना जताई। लेकिन एक उन्होंने आशंका जताई कि ये सब कुछ जनता पर है, यानी वोटर पर है, वो क्या निर्णय लेती है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। रायबरेली आई, क्या कार्यक्रम रहा है खास? आज हमारी थी ग्राम चलो अभियान के तहत एक गांव में हम लोग गए और चौपाल लगाई, वहाँ की समस्याओं को सुना। बल्कि वहाँ पूरा ब्लॉक ही आ गया था, 10-12 प्रधान थे, सभी लोगों से बातचीत हुई। जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं गांव वालों की रहती, जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं,
उनको समझ में नहीं आती है, तो हर योजना के विषय में बताना कि आपकी पेंशन कैसे आएगी, किसान सम्मान निधि कहाँ रुकावट है, आपकी भूमि का अधिग्रहण तो कोई नहीं कर रहा है, आप लोगों को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सुमंगला योजना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकारों पर सजग हैं कि नहीं है, खेती किसानी में आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो जनता की बात सुनना और उनकी समस्या के निस्तारण के हेतु इंगित करना संबंधित अधिकारी को, यानी सरकार आपके द्वारा। मैडम, आप जिले की प्रभारी हैं और चुनाव बिल्कुल थोड़े दिन बचे हैं, और दूसरा कार्यक्रम था हमारा कि हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो किस तरह आत्मनिर्भर बने, तो वो भी कार्यक्रम था। तो उसमें हम लोगों ने सारे समूह की महिलाओं को कहा कि अपने व्यापार बिजनेस को आगे बढ़ाएं, सरकार आपको जो लोन दे रही है, आपके मार्केट भी दे रही है, तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। ये भी सरकार का दूसरा और कल्याणकारी योजना है, इस पर काफ़ी काम हो भी रहा है। हर समूह को आगे बढ़ाने के लिए लोन भी मिल रहा है और उनको काम भी मिल रहा है, काम के साथ साथ उनको मार्केट भी प्रोवाइड कराने की बात है। तो हमने कहा जब तक महिलाओं के अंदर जागरण नहीं होगा तब तक ये काम कैसे कर पाएंगे। मैडम, आप जिले की प्रभारी हैं और चुनाव बिल्कुल करीब है, तो रायबरेली में खासकर आपकी पार्टी क्यों सफल नहीं हो पा रही, इस बार होगी? आप देखिए, हम तो ये समझते हैं कि मोदी जी जैसा और योगी जी जैसा तो कोई है नहीं, जो सभी को अपना परिवार समझता हो और एक सनातन धर्म की रक्षा और साथ ही साथ एक हिंदुत्व की बात, चूँकि भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जहाँ पर हैं उनके लोगों को अधिकार मिलाना, सबके अधिकारों की बात करना, कोई जातवादगत भेदभाव न करना, सभी का सम्मान करना, सभी लोग को साथ लेने के चलने की बात। कोई भी किसी जात वर्ग का हो तो भारतीय जनता पार्टी में कोई जात नहीं देखी जाती, इंसानियत के रिश्ते को ही मजबूत रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते के तहत जो बात कर रहा हो, जन जन की बात कर रहा हो, जहाँ महिला, युवा और किसान ही जात है, तो वहाँ पर तो हम समझते हैं जनता क्यों नहीं उनके साथ जाएगी। इस बार उम्मीद है पूरी? अब ये आप बताइए रायबरेली क्या चाहता है, ये तो आप लोग बताए, रायबरेली की जनता बताए। पर हमारा तो ऐसा मानना है कि उनसे अच्छा तो कोई नेता नहीं हो सकता। जनता की बात सुनने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, उनकी बात समस्या को जानने वाला होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात करने के लिए नारियों को काम देना, उनको अधिकार देना, उनके लिए कानून बनाना, सारी चीज़ें तो की जा रही हैं।